फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोमेक्स जो E&H का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर है उसके कुछ पैरामीटर जो प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स होते हैं जो हमको फील्ड में इंस्टॉल करने पड़ते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे किसी भी फ्लोमीटर को इंस्टॉलेशन के बाद इसकी कमीशनिंग किस प्रकार से की जाती है। यहाँ हम पैरामीटर में इंटर करने के लिए ई बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रुप सिलेक्शन आ जाएगा। इसमें मेजरिंग वैल्यूज, सिस्टम यूनिट्स और क्विक सेटअप, ऑपरेशनल और यूज़र इंटरफेसिंग। इसके अलावा आएगा टोटलाइजर 1, टोटलाइजर 2 और हैंडलिंग टोटलाइजर, करंट आउटपुट, कम्युनिकेशंस, प्रोसेस पैरामीटर, सिस्टम पैरामीटर, सेंसर डेटा, सुपरविजन, सिमुलेशन सिस्टम और सेंसर विजन और एम्पेयर वर्जन और मेजरिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट। ये जो कुछ पैरामीटर हैं जो मेनली दिखाई देंगे। अब हमको इसके अंदर इंटर करना होता है, तो हमको इसको इंटर करने के लिए इसको एक्सेस कमांड देना पड़ता है, यानी एक्सेस कोड देना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी लॉक्ड होता है। और इसको एक्सेस कोड देने के लिए हमको इसके मॉडल नंबर जो जैसे प्रोमेक 50 है उसको 50 को यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे प्रोमेक 50 यानी 50 को इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग इनेबल हो जाएगा, यानी QS कमीशनिंग जो होगी उसको हमें येस करके इसमें इनेबल हो जाना पड़ेगा। जैसे हम इसको इंटर करते हैं तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले डिस्प्ले में लैंग्वेज आएगा, किस लैंग्वेज आपको सिलेक्शन करना है। प्री सेटिंग आएगा और यूनिट वॉल्यूम, आप यूनिट किस यूनिट में चलाना चाहते हैं, इसको लीटर में या गैलन में या फिर HL में, जिस भी आप उसमें चलाना चाहते हैं उस यूनिट में सेट हो जाएगा। इसके बाद मेजरिंग मोड, समेटिक, ये स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे। इसके बाद करंट आउटपुट यहाँ इसको क्विट कर सकते हैं, यानी करंट आउटपुट नहीं देना हो, डायरेक्ट डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए है। ये असाइन करंट, ये वॉल्यूम को ऑफ करना है कि ऑन रखना है। और इसका करंट स्पान 4 to 20 मिलियम्स, हार्ट नॉमिनल, इसको आपको जिसमें चाहिए उसमें। और यहाँ वॉल्यूम, यहाँ 20 मिलियंस यानी मैक्सिमम 20 मिलियम्स पे कितने HL पर आवर, यहाँ अगर प्लांट की कैपेसिटी मैक्सिमम 360 HL पर आवर है तो उस हिसाब से इसको सेट कर लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मैक्सिमम कितने लीटर तक इसको सेट करना चाहते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ टाइम कांस्टेंट, यहाँ फेल सेफ मोड, मिनिमम करंट, यहाँ 4 मिलियम्स मिनिमम करंट रहेगा। इसके बाद ये सेटअप कंप्लीट होने के बाद दोबारा यूज़र इंटरफेसिंग में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको टोटलाइज वैल्यू चाहिए है। और इसके अलावा LED के कंट्रास्ट कितना रखना है, इसकी LED के कंट्रास्ट को हम यहाँ पे घटा और बढ़ा सकते हैं। और जितना हम इसको कंट्रास्ट को घटाएंगे और बढ़ाएंगे उसमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बैक लाइट को भी सेट करेंगे कि इसकी बैक लाइट कितनी है। अगर हम इसकी बैक लाइट को बढ़ा देते हैं, जैसे 60 कर देते हैं तो यहाँ बैक लाइट लो हो जाएगी। इस प्रकार इसको सेट कर सकते हैं हम, इसकी ब्लैक लाइट को घटा और बढ़ा के। यहाँ डिस्प्ले को एक बार टेस्ट कर लिया कि प्रॉपर कर रहा है कि नहीं। और इस प्रकार यहाँ पे अब यहाँ असाइन 1 फ्लो, वॉल्यूम फ्लो, और यहाँ पे हम दोबारा इसको 50 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका बैक लाइट बहुत डाउन हो रही है। अब ये दोबारा लाइट आ गई है इसमें, डिस्प्ले ग्लो होने लगा है। और यूज़र इंटरफेसिंग का टोटलाइजर वैल्यू 1, 2, यहाँ वॉल्यूम फ्लो को टोटलाइज करना है। यहाँ पे सम जितना दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा ये HL को यूनिट है, HL को टोटलाइज कर रहा है, ये फॉरवर्ड टोटलाइज। और यहाँ टोटलाइज को रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ चाहें तो यस करके जो इसमें टोटलाइज वैल्यू को सेट कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। और ये डाटा यहाँ पे सेट हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन में इसका करेंट आउटपुट 4 to 20 मिलियन हार्ट यूएस करेंट आउटपुट, यहाँ पे करेंट आउटपुट कम्युनिकेशन, यहाँ पे टैग नेम कम्युनिकेशन के हिसाब से करेंगे, इसमें टैग असाइन करना पड़ता है। प्रोसेस पैरामीटर करेंगे तो यहाँ पे दोबारा फ्लो ऑन वैल्यू LF कट ऑफ 50% FT पाइप डिप्ट ऑफ EPD एडजस्टमेंट, EPD यानी एम्प्टी पाइप एडजस्टमेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उस पैरामीटर को यहाँ सेट करते हैं। इसके बाद नॉर्मल और मेजरिंग मोड, डैम्पिंग, इंटीग्रेशन टाइम, इसमें बहुत से जो पैरामीटर हैं वो यहाँ पे सेट करें। के फैक्टर को भी हम मटेरियल के हिसाब से सेट करते हैं, यहाँ कैलिब्रेशन फैक्टर कहलाता है जो, और 0.2 नॉमिनल डायमीटर DN जो उसका दिया होगा, ओवर वोल्टेज। इस प्रकार यहाँ पे सेंसर डेटा के फैक्टर के हिसाब से जो कैलिब्रेशन फैक्टर होता है। इसके अलावा करेंट रेंज आउटपुट और एक्चुअल, जहाँ पे करंट रेंज आउटपुट जो है यहाँ पे दिया हुआ है और ऑपरेशनल आवर कितना है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर जो हैं, सिमुलेशन सिस्टम ऑफ और मेजरिंग ऑफ वर्जन, सीरियल नंबर लिखा होता है जो सेंसर जिस टाइप का होगा, और इसमें बहुत से पैरामीटर जो दिए हुए हैं, एम्पियर वर्जन जो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो, उससे रेट बहुत से पैरामीटर यहाँ पे दिए होते हैं। यहाँ पे HL पर आवर वॉल्यूम फ्लो, जो दोबारा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम, यहाँ HL पर आवर, यहाँ आप चाहो तो इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हो। इस प्रकार फ्लो मीटर में बहुत से डेटा पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको किसी भी प्रोसेस प्लांट में रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताया कि इसके तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और क्या क्या सेट करा जाता है।